भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग, मक्कार लोग, बेईमान लोग कि आप सदन 15 दिन चलाइए, दिक्कत क्या है? लेकिन इन्हें दिक्कत ये है कि गरीबों का कहीं हित न हो जाए और इनके हाथों में अगर ज्यादा लंबे समय रही तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान को ये खत्म कर देंगे। झूठ बोलने में इन्होंने PhD हासिल कर ली है, उत्तर प्रदेश को बेचने में ये विधानसभा का गेट बेच दिया। समाजवादी पार्टी से विधायक मुकेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। 4 दिन का ये सत्र रखा गया, 4 दिन में 2 दिन सदन स्थगित हो गया। आज विजन 2047 पे चर्चा हो रही थी, तो ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं वो तो आप लोग सरकार के पास रख नहीं पाए। इनका विजन ही नहीं है। ये लोग तो 2047 का नहीं 87 का विजन बना रहे थे। आपस में दो लोगों की बात हुई, दो लोगों के फोन आए तो इन्होंने तय कर लिया कि 87 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 47 कर लो। 47 में भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि 27 में कुछ नहीं कर पाए। 10 साल से यही है, 10 साल से उत्तर प्रदेश की बागडोर इन्हीं के हाथों में है और इनके हाथों में अगर ज़्यादा लंबे समय रही तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान को ये खत्म कर देंगे। इनकी प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग है, इनकी सोची समझी साजिश है। दलितों, पिछड़ों, शोषितों, नौजवानों का हक खाने में इनका नंबर 1 है। झूठ बोलने में इन्होंने PhD हासिल कर ली है और माल बेचने में, उत्तर प्रदेश को बेचने में ये विधानसभा का गेट बेच दिया। ये देखो, अलादीन का चिराग था ना, आपने भी देखा होगा। है क्या मतलब, क्या इस तस्वीर से समझाना चाह रहे हैं आप? हम ये समझाना चाह रहे हैं ये गेट कहाँ गया। हम पिछले 2 दिन से इस गेट को देख रहे हैं, ये गेट गया कहाँ। हमने कई कबाड़ियों पे देखा, कई आरा मशीन पे गए हम, ये गेट कहाँ गया? आखिरकार इस गेट का कसूर क्या था? विधायक जी, इस गेट की अगर चर्चा ना करते और जो जनता के मुद्दे हैं अगर वो सदन में उठाते तो शायद जनता का कुछ भला। सदन नहीं चला रहे, ये सदन नहीं चला रहे। आज भी हमने सदन में बोला है, आप अभी देख लेना कार्यवाही में। आज भी हमने बोला है सदन में कि आप सदन 15 दिन चलाइए, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? लेकिन इन्हें दिक्कत ये है कि गरीबों का कहीं हित न हो जाए, गरीबों का कहीं हित न हो जाए, संविधान कहीं बच न जाए। संविधान खत्म करना चाहते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं। इनकी नीयत में खोट है। दिल्ली से ये तस्वीर मन की बात झूठ बोलते हैं। दिल्ली से तस्वीर आई, अखिलेश यादव बैरिकेटिंग तोड़कर नजर आए ऊपर जाते हुए। वोट चोरी के मुद्दे को वो लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आप लोग ने वो मुद्दा इस सदन में नहीं उठाया। पूरी ताकत से उठाया, पूरी ताकत से उठाया। उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार है। उसने सबको खरीद लिया है, सबको खरीद लिया है और पैसे की दम पे वो गरीबों को वोट की चोरी कर रहे हैं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है, ये बात किसी से छिपी नहीं है सर। फतेहपुर की घटना की आप लोगों ने सदन में जिक्र किया और सरकार ने उसका जवाब भी दिया कि 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, लगभग 150 लोगों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई की गई। प्रशासन फेल है, पूरी तरह से फेल है प्रशासन, पूरी तरह से फेल है। सब सोची समझी साजिश है, सब सोची समझी। क्या आप बताओ, आप सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, हकीकत बताओ, क्या नौजवान बच्चों की नौकरी निकलनी चाहिए कि नहीं? क्या नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। क्या बेटियों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए कि नहीं? इन्होंने डॉक्टरों की कितनी भर्ती की? इन्होंने डॉक्टरों की कितनी भर्ती की? पूरे प्रदेश में 35% डॉक्टर है ही नहीं, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, पैथोलॉजिस्ट है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही बेरोजगारी खत्म हुई, कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की है। केवल इनके पास झूठ बोलने का काम है, केवल और केवल ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर ये सच में आदमी होते, सच में ये काम करना चाहते, इनकी नीयत अच्छी होती तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 से तक जो विकास किया, बेटियों को लैपटॉप दिए, नौकरियां निकालने का काम किया, यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए और दवा के नाम पर कोई कमी नहीं थी। आदरणीय अखिलेश जी को मैं बार बार बधाई देता हूं। ये आप बताइए, ये सिग्नेचर बिल्डिंग किसने बनाई? ये सामने जो आपका लोक भवन है, ये किसने बनाया? ये जो मेट्रो है, ये कौन लाया? और ये एक्सप्रेस वे किसने बनाया?
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, मक्कार लोग, बेईमान लोग। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है। 2025 चल रहा है, 2027 में चुनाव है। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? क्या सरकार बना पाएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले प्रत्येक पर्सन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को पसंद कर रहा है, उनके व्यवहार को पसंद कर रहा है, उनकी नीति को पसंद कर रहा है, उनको पसंद कर रहा है। और 2027 में भाजपा का नाम निशान मिट जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, समाजवादी पार्टी से विधायक थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि आने वाले समय में 2027 का चुनाव है। ऐसे में 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। साथ साथ फतेहपुर की घटना की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं फतेहपुर की घटना को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से दोषी है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।